बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप भी ठीक होंगे। और रोज़ेदारों कैसे जा रहे हैं रोज़े? हमारे तो माशाल्लाह सबके ज़बरदस्त जा रहे हैं। इबादतें भी हो रही हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं। और आप बताएं, आप भी पढ़ें तरावियाँ वगैरह? रमज़ान में माशाल्लाह काफ़ी टफ़ टाइम हो जाता है ना बंदे के लिए, औरतों के लिए ख़ास करके, कि उन्होंने किचन भी देखना होता है, नमाज कुरान शरीफ भी, बच्चों को भी, घर को भी। उनकी ड्यूटी बहुत टफ़ हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देता है माशाल्लाह। ये मैंने देखा है, अल्लाह ताला हिम्मत बहुत देता है और माशाल्लाह सारे काम हम ऐसे झटपट कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने सोचा कि इफ्तारी पूरी की पूरी आपके साथ ही करते हैं। तो मैंने जनाब कैमरा ऑन कर लिया और मैंने सोचा आज सारे काम आपके साथ करते हैं, तो आपको ही पता चले ना कि आपकी बहन कितने काम करती है। जो घर वाले होते हैं ना, वो कदर नहीं करते, वो नहीं देखते कि औरत कितने काम करती है। तो इसलिए मैंने कहा चले आप ही मेरी साइड ले लेंगे कि मैं वाकई में काम करती हूँ और कितने काम करती हूँ। तो सबसे पहले ये होता है कि हम इफ्तारी में कोशिश करते हैं, दही पल्ले, आलू चने, फ्रूट चाट हो गई ना, उसको हम सबसे पहले रेडी करते हैं ना, कि वो आपको पता है कि उसका काम ज़रा ज़्यादा होता है, उसकी हर चीज़ जो है क्वांटिटी देख के उसको बनानी होती है। तो इस सामान को बंदा साइड पे करके ना, तो फिर आता है फ्राई चीज़ों की तरफ ना। तो मेरा ये था कि आज मैंने दही पल्ले बनाने थे, मैंने सोचा कि आपके साथ बनाते हैं। तो ये जनाब मैंने दही को मिक्स किया, उसके अंदर मैंने चटनी बनाई होती है जो मैंने बताई थी आपको, वही चटनी मैंने बना के फ्रीज़ कर ली हुई है। तो पुदीने की चटनी मैंने डाली इसके अंदर और चाट मसाला डाला और उसको मिक्सअप किया अच्छे तरीके से। फिर उसमें मैंने पल्लियाँ डाली हैं और आलू डाले हैं और सैलड आपको पता है वही होता है, खीरे, टमाटर, बंद गोभी, रेड मूली जो होती है। प्याज का एक आइडिया दूं आपको, आप प्याज ऐसे किया करें कि जब आप प्याज डालते हो ना दही पल्लों में, आलू चने में, तो सम टाइम होता है उसमें करवाहट होती है ना, तो उसको आप ख़त्म करने के लिए ना आप फ्रीजर में रख दिया करें। मैं पता क्या करती हूँ, मैं जब भी दही पल्ले आलू चने बनाती हूँ ना, तो प्याज को एक बाउल में कट करती हूँ और उसमें आधा चम्मच नमक डाल के, उसमें पानी डाल के ना फ्रीजर में रख देती हूँ। 5-10 मिनट तक जब निकालते हो आप, तो वो बहुत ज़बरदस्त हुए होते हैं। उसके अंदर ना स्मेल होती है और ना कड़वाहट होती है। तो मैं उसको यूज़ करती हूँ, आप भी ये करें, आपको बड़ा अच्छा आइडिया लगेगा। शायद इसमें बहुत से लोगों को पहले से पता हो और जिनको नहीं पता, चलो उनका भला हो जाएगा। तो ये जनाब मैंने दही पल्ले रेडी कर लिए थे और फिर मैंने आज गोश्त मंगवाया था, क्योंकि जो मैंने पहले गोश्त और कीमा जो फ्रीज़ किया था ना, कीमा तो अभी मेरे 2-3 बाउल पड़े हुए हैं, लेकिन जो था ना गोश्त वो मेरा ख़त्म हो गया था। तो फिर आज मैंने मंगवा के, मैंने सोचा इसके भी 3 बाउल बना लूँ। आज मैंने बनानी थी कचनार गोश्त, तो एक मैंने रखा कचनार गोश्त के लिए और बाकी 2 बाउल बना लिए मैंने इसके गोश्त के, क्योंकि 1 दिन 2 दिन में जब हंडिया कोई पकेगी तो उसमें गोश्त निकाला, सब्जी डाली और झटपट हंडिया मेरी रेडी हो गई। तो ये मेरा हो रहा था इफ्तारी का साथ साथ काम। अब आपको मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या काम कर रही थी किचन में एट अ टाइम। तो ये बन रहे हैं गाइस ब्रेड सैंडविच और इसको हमने बेसन लगा के फ्राई करना है और साथ बैंगन कट हो रहा है, बैंगन के भी पकौड़े हमने बनाने हैं। और ये हो गए थे हमारे दही पल्ले रेडी और साथ मैंने करेले लेके उसको कट करके नमक लगा के रखा हुआ था कि जैसे मुझे टाइम मिले इसको भी फ्राई कर लूँगी। और ये जनाब साथ बन रहा था फ्रूट चाट मैंने रेडी करना था और ये साथ स्ट्रॉबेरी थी। स्ट्रॉबेरी का जूस मैं अकेली पीती हूँ क्योंकि बच्चे दूध के साथ पीते हैं और मैं दूध के साथ नहीं पीती। आपको पता है मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, तो ये मैं सिर्फ स्ट्रॉबेरी, स्टीविया और पुदीना डाल के ना, 1-2 फ्रूट के घर में पड़े हों तो वो डाल के ओनली पानी के साथ में इसको लेती हूँ इफ्तारी के टाइम पे। आप भी बना के देखिएगा, बड़ा एनर्जेटिक ये जूस बनता है। तो ये जनाब काम हो रहे थे, तो जैसे ही थोड़े से मेरे काम हुए तो मैंने सोचा साथ चूल्हा एक फ्री है तो उसके ऊपर हम करेले फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने रख दिए साथ वाले चूल्हे पे करेले। तो मैंने सोचा साथ साथ मेरा ये भी काम हो जाएगा, क्योंकि मेरी आदत है मैं जब किचन में आती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ कि एक टाइम में 5-6 काम करके फिर ही बाहर निकलूँ, क्योंकि मेरे और भी बड़े काम होते हैं। सबसे बड़ा काम मेरा होता है ये वीडियो एडिट करने का, एसईओ करने का, थंबनेल का। तो ये जो है ना, ये बहुत बर्डन मेरे सर पे होता है और मेरे लिए मुश्किल हुआ। ये फर्स्ट रमज़ान है मेरे कि मैं व्लॉगिंग के साथ साथ किचन भी देख रही हूँ, घर को भी देख रही हूँ। मुश्किल टाइम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी चीज़ मेरी स्किप ना हो। इन सब में से ना कोई कंप्लेन ना करे कि आप ये काम नहीं सही कर रही ना। तो ये जनाब मेरी थी कचनार गोश्त आज मैंने कचनार गोश्त भी पकाना था और साथ ये देखें जी चने भी मैंने रखे हुए हैं भिगो के, कि ये भी जैसे मेरा प्रेशर खाली होगा ये कचनार गोश्त मेरा बनता है
तो जैसे ही वो प्रेशर खाली होगा तो उसमें मैंने चने डाल के उसको बॉयल करना है। और हमारा कल का प्लान है आलू चने बनाने का। तो आलू चने की रेसिपी मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी आपके साथ, बहुत मजे के बनते हैं। और गाइस ये साथ साथ हम कर रहे थे करेले फ्राई, और साथ साथ हम किचन को देख रहे थे, और साथ साथ हम चीजें समेट रहे थे। और मैं कोशिश कर रही थी कि साथ साथ सब कुछ समेट लूँ और किचन को साफ करके बाहर निकल आऊँ ना। जैसे ही मैंने ये सोचा है तो जनाब ये टमाटर, लेमन, पुदीना, वेजिटेबल्स आ गई। मैंने कहा यार इसको रखो साइड पे, ये अभी मेरा काम नहीं है, इसको मैं बाद में करूँगी, पहले हम बना लेते हैं जूस स्ट्रॉबेरी का। तो मैंने स्ट्रॉबेरी का जूस अपने लिए बनाया। बना के जैसे मैं बाहर आई हूँ चक्कर लगाने तो जनाब ये माशाल्लाह से एक दो सामान और आ गया, ये भी कुछ सामान आने वाला था। तो मैंने चेक किया कि जो जो मैंने मंगवाया वो आया है। तो ये था मंडियाल का ऑयल, मंडियाल का ही है ना, हाँ ये मंडियाल का ऑयल था। और आपको पता है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। मुझे और मेरे हस्बैंड को ना फैटी लीवर का बहुत मसला था, और जब से हमने ये ऑलिव ऑयल शुरू किया ना तब से अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल हो गए हैं, हमारे साथ की प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टीविया मेरा ख़त्म हो गया था, वो मंगवाया था। और ये इमली की चटनी, ये आप आलू चने में डालते हो ना, बहुत मज़े का फ्लेवर होता है इसका ना। तो ये मंगवाई थी मैंने। और इसमें क्या था, इसमें था जनाब बिस्किट, केक रस मैंने मंगवाए थे। अक्सर रात को आपको पता है जब आप इशा की नमाज पढ़ के फ्री होते हो, ज़ाहिर तरावियाँ होती हैं, काफ़ी लंबा टाइम होता है ना, तो रात को बहुत भूख लगती है। तो फिर उस टाइम पे मैं एक चाय का कप बनाती हूँ और साथ ढूंढती हूँ कुछ मुझे मिले खाने के लिए। तो फिर कुछ भी नहीं होता, मैंने कहा ये मुझे केक ला दो, ला के साइड पे रख दो, जब मेरा दिल करेगा ना मैं 2 निकाल के खा लिया करूँगी। तो ये फिर मैंने केक मंगवाए थे अपने लिए। मैंने कहा चलो जब दिल किया करेगा हम 2 केक निकाल लेंगे और चाय के साथ खा लिया करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने लग की साइड पे की। और तो साथ साथ मैं करेले भी देख रही थी, ये ना मेरे करेले जल जाएं। तो करेले पकाते पकाते मैं बाहर आई तो नेबर से ये मेरे लिए गिफ्ट आया हुआ था इफ्तारी का। और ये देखे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हमसाए बहुत अच्छे हैं, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और ये देखें जी गिफ्ट आया। और अभी मैं बाहर मुड़ने लगी हूँ तो एक और आवाज़ आई कि ये देखें ये भी नेबर से आया, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी ये मेरे दूसरे नेबर से आया है, और ये माशाल्लाह से बहुत कुछ उसने भेजा। अल्लाह ताला उसको जज़ा दे रमज़ान के महीने में, और अल्लाह ताला उसको और तौफीक दे। टेबल बहुत भर गया था। और अक्सर पता क्या होता है, जब हम 1-2 चीज़ें बनाते हैं ना तो बच्चे कह रहे होते हैं कि मामा ये आज टेबल बहुत खाली है, आज आपने 1-2 चीज़ें बनाई हैं, कुछ नहीं बनाया। मैं कहती यार कोई बात नहीं, रोज़ा खुल जाएगा आपका, परेशान हो, रात को कुछ मंगवा लेंगे, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इतना ही बना दिया। और क्या ऐसा कभी होता है कि जब हम कम इफ्तारी का सामान बनाएं तो उस दिन हमें किससे कुछ नहीं आता, और जब हम खुद अपनी टेबल भर के बैठे होते हैं ना तो 2-3 घरों से चीज़ें आ जाती हैं कि ये उसने भेजा, ये उसने भेजा। ये आप बताइएगा ये आपके साथ होता है? ये हमारे साथ तो ये बहुत होता है ना कि जब हम टेबल अपनी भरते हैं तो नेबर से भी कुछ ना कुछ हमें आ जाता है कि ये माशाल्लाह से हमारी टेबल दोबाला हो जाती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये जनाब हमने इफ्तारी की, आज बच्चे बड़े खुश थे, उनको उनके मुताबिक टेबल भरी भरी नज़र आ रही थी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमने रोज़ा इफ्तार किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। साथ ही मेरी वो मेड की बेटी आ जाती है बर्तन धोने के लिए, तो उसको मैंने बोला कि बर्तन धो के ना आज मेरे कपड़े भी प्रेस करने वाले हैं, वो भी करके जाओ। तो वो कर रही थी कपड़े प्रेस, और साथ मैंने चाय बना ली अपनी। सबसे लास्ट जो अच्छा काम होता है ना चाय पीने वाला होता है, तो मैंने चाय बनाई अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए चाय बना के मैं टेबल पे ले आई। तो फिर हमने जनाब चाय पी और अपने आप को रिलैक्स किया और नेक्स्ट नमाज के लिए अपने आप को रेडी किया। तो ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग। बताइएगा कैसा लगा, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।